जय श्री राम। आज हम एक नई श्रृंखला लेकर के चलना आरंभ करते हैं। इस श्रृंखला में मंत्र शास्त्र की ये श्रृंखला है और इस श्रृंखला में ये श्रृंखला काफ़ी लंबी जाएगी। वर्तमान में जो लोग ऐसा सोचते हैं या तरह तरह से सोशल मीडिया के पटलों से मंत्रों को उठा करके आरंभ करते हैं, पूर्ण विधि नहीं जानते, पूर्ण योग्यता नहीं है, पूर्ण पात्रता नहीं है, करते हैं कुछ समय तक, जब प्रभाव नहीं दिखता तो नास्तिक हो जाते हैं। हमने सोचा है सरल भाषा में पहले सभी लोग जानें मंत्र शक्ति और मंत्रों का एक बहुत बड़ा रहस्य है। मंत्र शास्त्र स्वयं में एक पूर्ण विज्ञान है। हम मंत्रों के हर क्रम को प्रतिदिन डालेंगे, इसमें प्रतिदिन बताएंगे और इस कड़ी को जानना सुनना अपने आप में मंत्र साधकों के लिए, सनातनी हिंदुओं के लिए आवश्यक होगा। अति सफलता और लाभकारी भी होगा, सफलता भी देगा और लाभकारी भी होगा। तो थोड़ा सा परिचय के क्रम में बताते हैं कि वेद शास्त्र पुराण जो भी भारतीय ग्रंथ हैं उसमें मंत्र उपासना में के द्वारा इस लोक में और परलोक में सुख कैसे प्राप्त करें उसके प्रसंग पद पद पर आए हैं। मंत्र शास्त्र के प्रभाव से हरिश्चंद्र जी के पिताजी को, शंकु को जो है दूसरा स्वर्ग बना करके महर्षि विश्वामित्र ने दे दिया था। राजा विक्रमादित्य के समय जब लोगों पर किसी प्रकार का संकट और भय विपत्ति आई, उस समय सुख, उन्नत स्वर्ग या मोक्ष की अभिलाषा पूर्ण करने की उत्सुकता हुई तो लोग मंत्र उपासना का आश्रय ग्रहण करके सब संकट विपत्तियों से छूटते गए और महान सत्कर्मों में सफलता प्राप्त कर लेते थे। राजा विक्रमादित्य के समय में मंत्र शास्त्र इतना प्रबल था। साधारण मनुष्यों की तो बात जाने दीजिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जैसे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भी जब राक्षस राज रावण को दंड देने के लिए लंका पे चढ़ाई कर रहे थे, उस समय अपने कार्य की सिद्धि के लिए, विजय के लिए महर्षि अगस्त्य ने उनको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बताया था और उसका उपदेश भी किया और भगवान रामचंद्र जी रावण का संहार करके विजयी बने थे। दुर्योधन के छल कपट के शिकार के होकर धर्मराज युधिष्ठिर जब वनवास में रहने लगे तब धर्मराज के रोकने पर भी हजारों धर्मात्मा ब्राह्मण उसके साथ वन में निवास करने लगे, परंतु वन के उस दुखप्रद काल में ब्राह्मणों के भोजन पोषण आदि के लिए युधिष्ठिर के पास में कुछ भी नहीं था। तब वे बड़े संकोच में पड़ करके चिंता करने लगे। उस समय उनके पुरोहित धौम्य ऋषि ने विषादग्रस्त धर्मराज को सूर्य नारायण का मंत्र बताकर उसका अनुष्ठान करने की विधि बतलाई। सूर्य मंत्र की उपासना से तत्काल भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और उन्होंने धर्म महाराज युधिष्ठिर को एक अक्षय पात्र दिया। उस अक्षय पात्र में से सती द्रौपदी हजारों ब्राह्मणों तथा अतिथि अभ्यागतों को भोजन करवाकर अंत में स्वयं भोजन पाती थी और अक्षय पात्र को धो करके रख देती थी। जब तक वह ऐसा नहीं करती उस पात्र का अन्न कभी समाप्त नहीं होता। आज भी अपने देश में बहुत सारे सिद्ध साधक तपस्वी संत हैं, उनके आश्रम हैं और वहाँ पर देखा गया है कि भंडारा कभी समाप्त नहीं होता। कोई किसी भी समय पहुँच जाए वो अपने प्रसाद को पाता है और उधर भर तृप्ति करता है, उसका पेट भरा जाता है, पेट भर लेता है।
ये मंत्रों की शक्ति है, जहाँ पे कभी भी भोजन कम नहीं पड़ता। एक बार बन जाए, भगवान का भोग लग जाए, तुलसी दल पड़ जाए, अन्नपूर्णा का आवास हो जाता है उसमें और सभी लोग भोजन पा लेते हैं। अपनी माता के कैकेयी के अपराध से भगवान श्री रामचंद्र जी बिना अपराध ही वन में जाना जब पड़ा, तब अत्यंत उनको अनुचित बात और केवल मेरे कारण हुई ऐसा मान करके भरत जी श्री रामचंद्र जी को मनाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करके वापस लौटने को वन मार्ग में गए। अयोध्या की सारी प्रजा वन में मनाने के लिए गए। सारी प्रजा श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए अपना सर्वस्व मान करके भगवान राम को मानती थी और भरत जी के साथ में चल दी। रास्ते में जब पहुंची तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर जब भरत जी पहुंचते हैं तो भरद्वाज मुनि भी अपनी 8 सिद्धियों 9 निधियों को आदेश करते हैं और जितने लोग थे भरत जी के साथ और भरत जी और उनकी सेना जितने भी लोग थे सबके लिए भोजन वस्त्र आवास और सुंदर पकवान सब कुछ मुनि जी ने उनको प्रस्तुत कर दिया। ये सब तपोबल से था, सब मंत्र बल से था। तो उसमें उनकी कामधेनु गाय ने सब अलौकिक मनोवांछित पदार्थों को उत्पन्न किया और सबका सत्कार किया था। कौरवों के पास में जब विपुल धनजन भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे प्रचंड पराक्रमी योद्धाओं का बल दे करके युधिष्ठिर अर्जुन भीम के मन में भी ऐसी भावनाएं हुई कि हम लोगों के पास भी कुछ दिव्य शक्ति होनी चाहिए और उसके होने पर ही हम लोग विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो सभी भाइयों की सम्मत देकर अर्जुन ने तत्काल हिमालय को गमन किया और वहाँ पर सर्वप्रथम भोलेनाथ का शिव जी का तपस्या किया, आराधना किया। उससे प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने मंत्र के साथ पाशुपतास्त्र नामक दिव्य अस्त्र प्राप्त किया अर्जुन ने। तदंतर इंद्र वरुण वायु यम अग्नि चंद्र आदि देवताओं को याद किया। वहीं इंद्र का भेजा हुआ देव सारथी मातली रथ लेकर के आ गया और नरपुंगव अर्जुन उसमें बैठकर सदैव स्वर्ग गए। वहाँ संयम नियम का पालन करते हुए 5 वर्ष रहकर देवताओं के अस्त्र शस्त्र का ज्ञान मंत्रों के साथ ग्रहण किया। जब देवताओं को गुरुदक्षिणा देने की बात अर्जुन ने की तब इंद्र देवताओं ने समुद्र में निवास करने वाले निवात कवच और पोलोम नामक 60,000 अत्यंत बलवान भयानक राक्षसों से, जिनके वैसे स्वर्ग के देवता रात दिन नींद फूंक भूल कर काँपते रहते थे, उनकी रक्षा करने की मांग की। अकेले अर्जुन ने वहां जाकर राक्षसों को ललकारा और युद्ध में उनका संहार करके देवताओं को प्रसन्न किया और पृथ्वी पर आकर भाइयों से मिले। कौरवों के साथ 18 दिन तक युद्ध करके नरवीर अर्जुन ने साधना से प्राप्त दिव्य अस्त्र शस्त्रों का बहुत कुछ इकट्ठा किया और पराक्रम दिखलाया। सारी कौरव सेना का संहार करके न भूतों न भविष्य जैसी अलौकिक विजय प्राप्त की और धर्म की स्थापना हुई। मगध देश के नंद राजा ने बिना किसी अपराध के धर्मात्मा विद्वान ब्राह्मण कौटिल्य को, जिनका दूसरा नाम चाणक्य था, अच्छी सलाह देने पर भी उल्टा अपमान करके निकाल दिया। इससे उस उन्मत्त राजा के अन्यायपूर्ण अस्तित्व का नाश करने के लिए चाणक्य ने एकांत निवास कर अथर्ववेद के मारण तारण उच्चाटन आदि मंत्रों का विधिवत प्रयोग किया, जिससे नंद राजा का वंश सहित जड़ मूल से नाश हो गया और उसके स्थान पर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य स्थापित किया। आचार्य चाणक्य का संपूर्ण जीवन चित्र और उसकी नीतियों का संग्रह आप पूरा भारत भलीभांति परिचित है। तो तात्पर्य यह हुआ कि भय विपत्ति के समय भगवान की शरणागति स्वीकार करके मंत्र उपासना करने पर ही उद्धार का मार्ग मिलता है। आज के समय में भारत में जो 100 करोड़ से ऊपर के निवासी हैं, 2, 4, 10 नहीं सैकड़ों प्रकार के आदि दैविक आध्यात्मिक और आदि भौतिक भय विपत्ति तीनों तापों से परेशान, 10 दिशाओं से उनके संकटों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। सारा देश अंदर और बाहर शत्रुओं से घिरा रहता है। जहाँ अन्न वस्त्र के अटूट भंडार रहते थे, बल बुद्धि वीर ज्ञान ऐश्वर्य संपत्ति वैभव स्वर्ग को भी
हमारे यहाँ जहाँ इतना सब कुछ वैभव ऐसा था जो स्वर्ग को भी लज्जित कर दे, ऐसा अतुलनीय भारत था। उसी भारत में आज मुट्ठी भर सड़े गले गेहूँ, चावल, चीनी, गुड़ आदि के लिए लोगों को 15 गुने अधिक धन देने पर भी, पैसा देने पर भी निराश होना पड़ रहा है। अब अपने प्रत्यक्ष अनुभव की बात प्रमाण के रूप में समझें कि मैंने कई बार जिन 2 मंत्रों का प्रयोग किया है उसमें सफलता मिलती है। श्रीमद् भागवत का नारायण कवच धूप दीप करके एकाग्रचित्त से श्रद्धा भक्ति पूर्वक एकांत में स्नानाद से शुद्ध आसन पर बैठकर 5 बार नारायण कवच का पाठ किया जाए तो महान से महान फल भय टल जाता है और मरणासन मनुष्य भी मृत्यु के मुख से लौट आता है। दूसरा प्रयोग हैजा या विसूचिका जैसे प्राणघातक रोग को हटाने का है और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस मंत्र से करने से किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो तो निश्चित करके दूर होती है। मंत्र है ओम ह्रीं ह्रां क्लीं ग्रां विष्णु शक्ते नमः। ओम नमो भगवत विष्णु शक्ति में नाम। ओम हर हर नय नय पच पच मत मत उत्सादय दूरे कुरु स्वाहा। हिमवंतम गच्छ जीवः जीव सह 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 चंद्रमंडल गतोष सह। इस प्रकार से ये मंत्र को करने पर आधे घंटे में ही उठ करके वो रोगी जो है अपने पूर्व की अवस्था में आ जाएगा, चाहे कोई भी हो, कितनी भी कठिन बीमारी का हो। तो मंत्रों में इस प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से उसमें ऊर्जा होती है, उसकी तरंगें होती हैं जो सामने में प्रभाव करती हैं। आगे चल करके इसी में कल की कड़ी में बताएंगे कि मंत्र की स्फोट शक्ति कैसे उत्पन्न होती है। आज ये केवल परिचय मात्र है। जय श्री राम।